दूत के मुख से ऐसी बातें सुनकर शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने युद्ध करना ही उत्तम समझा। फिर वह देवताओं से संधि न कर युद्ध की तैयारी में लग गया। उसने अपनी सेना सजाकर तैयार की और युद्ध के बाजे बजवाए। तदुपरांत वह युद्ध स्थल में जा खड़ा हुआ। इस प्रकार देवता एवं दैत्यों में युद्ध होने लगा। इंद्र पुरुष प्रिय के साथ, शुक्र बृहस्पति के साथ तथा मृत्यु पुष्कर के साथ इसी प्रकार दोनों ओर के प्रसिद्ध सेनापति परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध में अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिनके आघात से उनके देवता, दैत्य तथा हाथी घोड़े मारे गए। इसी प्रकार वह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। न किसी की विजय हुई और न ही किसी की हार। अंत में दैत्यों ने देवताओं पर बड़े जोर का आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर देवता भाग कर तितर बितर हो गए। यह देखकर वीरभद्र तथा नंदी आदि शिवजी के गण युद्ध क्षेत्र में आ उपस्थित हुए। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल द्वारा सब दैत्यों को कुरूप बना दिया। उस समय दैत्य भी युद्ध स्थल छोड़कर भागने लगे। शंखचूड़ ने जब अपनी सेना को इस प्रकार भागते हुए देखा, तो उसने अपनी भागती हुई सेना को साहस बंधाया तथा स्वयं युद्ध करने लगा। फिर उसने ऐसी भीषण बाण वर्षा की, जिससे शिवजी के सब गण भयभीत होकर भाग गए। केवल नंदी तथा वीरभद्र, जो शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, युद्ध स्थल में खड़े रहे तथा शंखचूड़ ने नदी को भी बाण मारकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। परंतु कुछ समय पश्चात ही नंदी पुनः उठकर युद्ध करने लगे। फिर शंखचूड़ के ऊपर वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से आक्रमण किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे काट डाला तथा अपने शस्त्र से वीरभद्र पर ऐसा आक्रमण किया, जिससे वीरभद्र घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद ही वीरभद्र तुरंत उठ बैठे तथा क्षेत्रपाल दैत्य से युद्ध करने लगे। फिर भैरव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मारा, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। उस समय बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तभी भैरव को यह आकाशवाणी सुनाई दी कि शंखचूड़ शिवजी के अतिरिक्त और किसी से नहीं मरेगा। इसलिए तुम लोग शिवजी के निकट जाओ और उनसे निवेदन करो कि वे शंखचूड़ को मार डाले। इस आकाशवाणी को सुनकर भैरव तथा अन्य सब गण शिवजी के पास गए तथा उन्हें युद्ध का सब पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। 35वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के गणों द्वारा देवताओं की पराजय तथा अपने गणों की दुर्गति का समाचार सुनकर वीरभद्र को दैत्यों से युद्ध करने का आदेश दिया। वीरभद्र तुरंत ही शिवजी की आज्ञा अनुसार सेना सहित युद्ध स्थल में गए। वहां पहुंचकर वीरभद्र ने शिवजी के समान शंख बजाया तथा क्रोध प्रकट किया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर तथा वीरभद्र के क्रोध को देखकर दैत्य कांप गए। तदुपरांत वीरभद्र ने अपने भयानक आक्रमण से एक अक्षौहिणी दैत्य सेना का नाश कर दिया। उस समय युद्ध क्षेत्र रक्त से लाल हो उठा। शस्त्रों का बंद इधर उधर फिरने लगे। फिर वीरभद्र ने भी क्रोधित होकर 1 करोड़ दैत्यों को मार डाला। अंत में विप्रचिति, वृषपर्वा, जम्भासुर तथा वीर विकंपन, ये चारों महाबली दैत्य वीरभद्र के सम्मुख हुए तथा अलग अलग युद्ध करने लगे। यह देखकर महामारी ने जाकर दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर भैरव ने दैत्यों को खाना शुरू किया। उस समय सब दैत्य पराजित हो गए। हे नारद, अपनी सेना की इस प्रकार हार देखकर शंखचूड़ अपने कवच को कंठ में पहन विमान पर चढ़ बहुत बड़ी सेना साथ ले मारू बाजे बजवाता हुआ युद्ध स्थल में आ पहुंचा तथा अपनी भागी हुई सेना को एकत्र किया। फिर उसने अपने धनुष को तान कर ऐसी बाण वर्षा की, जिससे आकाश बाणों से भर गया और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तब अनेक देवता हार मानकर भाग गए। अकेले वीरभद्र ही वहां खड़े रहे। तब शंखचूड़ ने अपनी माया से पर्वत, सर्प, अग्नि आदि को उत्पन्न किया तथा इनकी वर्षा आरंभ कर दी, जिसमें वीरभद्र इस प्रकार छिप गए जैसे सूर्य बदली में छिप जाता है। यह देखकर वीरभद्र ने आश्चर्यचकित हो शिवजी का स्मरण किया तथा महाशक्ति को छोड़ा। उस शक्ति ने दैत्यों की इस माया को बिल्कुल नष्ट कर दिया। तब शंखचूड़ ने क्रोधित होकर वीरभद्र के रथ तथा धनुष को अपने अत्यंत पवित्र बाण से काट डाला।
वीरभद्र के रथ के घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब शंखचूड़ ने दूसरा बाण वीरभद्र पर छोड़ा, जिससे वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब वीरभद्र को चेत हुआ, तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर शंखचूड़ से युद्ध करने लगे। उन्होंने उसके रथ, सन्नाग, घोड़े, शक्ति आदि को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसके सारथी को मारकर अपनी शक्ति से शंखचूड़ को भी अचेत कर दिया। थोड़े समय के पश्चात जब शंखचूड़ सचेत होकर उठा तथा गर्जन करने लगा, तब वीरभद्र ने उसे पुनः अपनी शक्ति से गिरा दिया। इसी प्रकार वीरभद्र ने कई बार उसे अचेत करके गिराया, परंतु शंखचूड़ ने उठकर अंत में अपनी सांग से वीरभद्र पर आक्रमण कर ही दिया। वीरभद्र उसके प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मर गए। हे नारद, तब मृतक वीरभद्र को महाकाली ने उठाकर शिवजी के पास ले जाकर रख दिया और सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को स्पर्श किया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे। पुनः जीवित होते ही वीरभद्र चिल्लाने लगे तथा फिर से युद्ध स्थल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर आक्रमण किया। तब शंखचूड़ उसके आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वह सचेत हुआ, तब उसने वीरभद्र पर बाण वर्षा की, परंतु वीरभद्र पर उन बाणों का कोई प्रभाव न हुआ। अंत में उसने अपनी बर्छी वीरभद्र के हृदय में मारी, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु शंखचूड़ ने वीरभद्र को पुनः अपने त्रिशूल से मारना चाहा। उस समय महाकाली तथा समस्त गणों ने आकर उनकी रक्षा की। दैत्यों ने भी अपनी भागी हुई सेना को फिर एकत्र किया। अस्तु, दोनों सेनाएं पुनः रण क्षेत्र में आ डटी। अतः युद्ध पुनः आरंभ हो गया। 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस बार युद्ध बहुत भयानक हुआ, जिससे दिन रात के समान दिखाई देने लगा। काली जी ने ऐसा भयंकर शब्द किया, जिससे सब दैत्य अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर काली जी ने महामद का पान कर नृत्य करना आरंभ कर दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख एवं शोक हुआ, परंतु देवता प्रसन्न थे। तब शंखचूड़ फिर सब दैत्यों को एकत्र करके रण क्षेत्र में खड़ा हो वीरभद्र से युद्ध करने लगा। लड़ते लड़ते दोनों वीरों के शरीर इस प्रकार घायल हो गए, जिस प्रकार फूले हुए ढाक के वृक्ष हो। जब शंखचूड़ ने अग्निबाण चलाकर चारों ओर अग्नि फैला दी, तब वीरभद्र ने वरुणास्त्र छोड़कर उस अग्नि को बुझा दिया। इसी प्रकार शंखचूड़ ने अनेक प्रकार के बाण छोड़े, परंतु वीरभद्र ने सबको अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। अंत में शंखचूड़ ने अपने बाणों का कोई प्रभाव न देख नारायण बाण छोड़ा, परंतु वीरभद्र ने उसको भी पाशुपात अस्त्र से दूर कर दिया। तब शंखचूड़ ने चक्र छोड़ा, उसे महाकाली ने तुरंत निगल लिया तथा शंखचूड़ को किसी प्रकार विजय प्राप्त न करने दी। फिर काली जी ने अपने धनुष, जिसका शब्द अंतकाल से कम न था, खींच कर अग्निबाण छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव शास्त्रास्त्र द्वारा उसे दूर कर दिया। तब काली जी ने नारायणास्त्र छोड़ा, परंतु शंखचूड़ ने अपने रथ से उतरकर उसे दंडवत की, जिससे वह निष्फल होकर दूर हो गया। फिर शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र, शक्ति आदि काली जी पर चलाए, परंतु वे सब भी निष्फल रहे। इसी प्रकार बहुत दिनों तक दोनों पक्ष लड़ते रहे। अंत में काली जी ने पाशुपत अस्त्र के छोड़ने का विचार किया, परंतु उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे काली, तुम यह अस्त्र किस लिए छोड़ती हो? यह शंखचूड़ तुमसे न मरेगा, क्योंकि यह कृष्ण जी का परम भक्त है। हे नारद, महाकाली ने उस आकाशवाणी को सुनकर अस्त्र को न छोड़ा। शंखचूड़ ने अपने खड़ग को छोड़ा, परंतु काली जी ने उसे खा लिया तथा मुख खोलकर शंखचूड़ को खाने के लिए चली, परंतु वह अपनी माया से गुप्त हो गया। काली जी ने उसके रथ तथा सारथी को नष्ट कर डाला। तब शंखचूड़ फिर प्रकट हुआ। काली जी ने उसे उठा तथा घुमाकर आकाश की ओर फेंक दिया तथा 1 करोड़ दैत्यों को मारकर रक्तपान किया। तब शंखचूड़ ने उठकर काली जी को प्रणाम किया तथा विमान पर चढ़कर निर्भय हो पुनः युद्ध करने लगा। महाकाली ने शंखचूड़ में ऐसा धैर्य देखकर अपना महाभयंकर शरीर बनाया
तथा रुद्र महाधनुष हाथ में लेकर सोचा कि अब इससे प्रलय करे। परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई कि हे काली, इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं होगी। तुम व्यर्थ ही युद्ध करती हो। तुम शिवजी के निकट जाओ, वे इसे मारेंगे।